और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बता रहे एनटीपीसी में पूछे जाने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने 30 ऐसे क्वेश्चन को पिक किया है कि भाई यहीं से आने की संभावना होती है। चलिए वीडियो को देखना होते वीडियो को शुरू करते। जो हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दिए क्योंकि इसी तरह का नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को देखना करते वीडियो को शुरू करते। हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो कौन सा हड्डी है। तो ए में ऑप्शन दिया है नाखून, बी में दिया है जबड़े की, सी में दिया है इस स्टेपिच का और डी में दिया है नाक की। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेपिच। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हीमोग्लोबिन में होता है तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है। ए में ऑप्शन दिया है लोहा, बी में दिया है तांबा, सी में दिया है जस्ता, डी में दिया है मैग्नीज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। ए में दिया है 1 सेकंड, बी में दिया है 2 सेकंड, सी में दिया है 0.8 सेकंड और डी में दिया है 1.5 सेकंड। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.8 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो ए में दिया है विषाणु, बी में दिया है जीवाणु, सी में दिया है हरे शैवाल और डी में दिया है कवक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरे शैवाल। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक सत्य फल परिवर्तित होता है तो क्या होता है। तो ए में ऑप्शन दिया हमारा पुष्पासन से, बी में दिया है दलों से, सी में दिया है अंडाशय से और डी में इनमें से कोई नहीं था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंडाशय से। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में कौन सा एक फ्रूट फल होता है। तो ए में ऑप्शन हमारा दिया हुआ है आम, बी में दिया हुआ है काजू, सी में दिया है सेब और डी में दिया है सुपारी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेब। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो हमारा ए नंबर में ऑप्शन दिया है देवदार से, बी में दिया है चीड़ से, सी में दिया है माइकम से और डी में दिया है नेटम से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीड़ से। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते थे। ए में दिया है टेरिडोफाइट्स में, बी में दिया है बायोफाइट्स में और सी में दिया है मनुष्य में, डी में दिया है हाथियों में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइट में। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज गणन रूप से पौधे पर लगे रहते हैं। तो ए में दिया है हमारा जिम्नोस्पर्म, बी में दिया है एंजियोस्पर्म, सी में दिया है टेरिडोफाइट्स, डी में दिया है बायोफाइट। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिम्नोस्पर्म। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिटमस प्राप्त होता है। तो ए नंबर में हमारा ऑप्शन दिया है जीवाणु से, बी में दिया है शैवाल से, सी में दिया है कवक से और डी में दिया है लाइकेन से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाइकेन से। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो ए नंबर में दिया है वायुमंडल, बी में दिया है जल, सी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जल। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो ए नंबर में दिया है पत्ती, बी में दिया है जड़, सी में दिया है तना और डी में दिया है पूरा पौधा। था हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पूरा। क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। ए में दिया है केला, बी में दिया है कपास, सी में दिया है गन्ना और डी में दिया है लीची। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। तो ए नंबर में हमारा ऑप्शन दिया है खोखले होती है, बी में दिया है संधरी होती है, सी में दिया है ठोस होती है और डी में दिया है कीलक होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संधरी होती है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है। तो हमारा ए नंबर में ऑप्शन दिया है खोपड़ी, बी में दिया है टांग, सी में दिया है भुंजा और डी में दिया है मुंह। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टांग में। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। तो ए नंबर ऑप्शन दिया हमारा सोयाबीन बरी, बी में दिया है सोरदम, सी में दिया है प्याज, डी में दिया है मक्का। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्याज। चलिए अगला क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन नंबर 17 नारियल का खाने का योग्य भाग होता है। तो कौन सा भाग खाने का योग्य होता है। ए नंबर ऑप्शन दिया है भ्रूण पोषण,
बी में दिया है पूर्ण बीज, सी में दिया है बीजावरण और डी में दिया है फल भित्ति। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भ्रूण पोष। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो ए नंबर में दिया है कीट, बी में दिया है पक्षी, सी में दिया है जल और डी में दिया है वायु। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कीट। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो ए में दिया हुआ है सूर्य का प्रकाश, बी में दिया हुआ है क्लोरोफिल, सी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में दिया है ये सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है तीनों होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है? तो ए में दिया है पोटोमीटर, बी में दिया है ऑटोमीटर, सी में दिया है ऑक्सोनोमीटर और डी में दिया है रेस्पिरोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सोनोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी, हमारा मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है। ए में ऑप्शन दिया हुआ है स्टेपीज, बी में दिया है फ्रीबुला, सी में दिया है टिबिया और डी में दिया है फीमर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फीमर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तंबाकू की पत्तियों में होती है? तो क्या होती है तंबाकू पत्ती में? तो ए में ऑप्शन दिया है हमारा निकोटीन, बी में दिया है कोल्विसिन, सी में दिया है एस्पिरिन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निकोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत की प्रमुख धान्य फल है? तो क्या है? ए में दिया है हमारा गेहूं, बी में दिया है मक्का, सी में दिया है चावल और डी में दिया है ज्वार। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चावल। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो ए में दिया है प्रोटीन, बी में दिया है वसा, सी में दिया है कार्बोहाइड्रेट और डी में दिया है सेल्यूलोज। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लिटमस प्राप्त होता है? तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो ए में ऑप्शन दिया है हमारा जीवाणु से, बी में दिया है शैवाल से, सी में दिया है कवक से और डी में दिया है लाइकेन से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाइकेन। क्वेश्चन में चलते क्वेश्चन नंबर 26। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो क्या वर्णन होता है? तो ए में हमारा ऑप्शन दिया है वन के विकास का, बी में दिया है सिलिफाइड पादपों का, सी में दिया है कवकों के संवर्धन और डी में दिया है शैवालों के संवर्धन का। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कवकों के संवर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया है? तो ए में दिया है ब्राउन, बी में दिया है लेडस्टीनर और सी में दिया है हार्वे और डी में दिया है कॉर्नरबर्ग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हार्वे। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ए में दिया है अरहर, बी में दिया है सोयाबीन, सी में दिया है मटर और डी में दिया है चना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन बरी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी फल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? ए में दिया है मक्का, बी में दिया है ज्वार, सी में दिया है मटर, डी में दिया है चना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मटर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो ए में दिया है फेफड़ा, बी में दिया है हृदय, सी में दिया है गुर्दा और डी में दिया है दिमाग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी